विश लैंटर्न फेस्टिवल है। देखो ना, सब विश मांग रहे हैं। कहते हैं जो कपल्स आज साथ में विश मांगते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। चलो ना, हम भी विश मांगते हैं। कम ऑन, होल्ड इट प्लीज, मेरे लिए। चलिए भैया। डायन और उसकी चोटी को मैंने अंदर बंद कर दिया है ताकि उसकी काली शक्तियां हमेशा के लिए दबी रहें। चलो अब आइज क्लोज करो और विश मांगो। मेरी एज में सब लोग सपने मांगते हैं, पर मैं सपने नहीं अपने मांगने आई हूं। पापा तो बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब माँ भी साथ नहीं है। मैं आपसे आपका तो कुछ नहीं मांग रही हूं ना, मुझे बस मेरी फैमिली लौटा दीजिए। मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। आप नहीं जानते, इस दुनिया में अकेलेपन से बड़ी पनिशमेंट और कोई नहीं होती। और अब एक बात ध्यान रखिए, हम इतना प्लीज प्लीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घनघोर एटीट्यूड दिखाएंगे। हम कोई लप्पू झन्ना नहीं है। रबिश। ये रबिश नहीं एंज, मेरी प्रेयर है। वो मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। तो फिर किससे बात कर रहे थे? एनीवे, चलो अब लैंटर्न उड़ाते हैं। देखा इसमें नहीं है वो, मतलब वो भाग गई। वैदिश्री, मट्टी है। कहाँ मिट्टी है? देखिए ना, कोई नहीं है इसमें।
देखा वैदेश्वरी, ये अभी भी यही है। ये सब तुम्हारा वहम है। अरे जो यहां से निकल नहीं सकती, वो वापस हमारे परिवार में कैसे आ सकती है? ये नहीं तो कोई दूसरी डायन भी तो हो सकती है। ये बात भी ठीक है। सब खो गया इस रात में, दिखता नहीं अब किनारा में, ना है खुशी ना रोशनी, अंधेरों ने खींचा दोबारा में। रातों को रातों में मिल जाने दो, तन्हाइयों में फिर यूं मुलाकात हो न हो, दिल की तेरे दिल से मेरे फिर बात हो न हो। साजना साजना हो साजना। क्यों ये सारी डायनें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों चैन से जीने नहीं दे रही हमें? क्या चाहिए ना मेरे अंश से? हेलो। व्हाट? गाइस, तुम लोग बिलीव ही नहीं करोगे मुझे अभी क्या पता चला है। दिया बता दो, हम बिलीव कर लेंगे। वो जो जंगल में सर्च चल रही है ना, वो आ गई अंश की Sugar lips. Shut up, guys. Hi guys. Hi Sugar Lips. Hi. Hi. शुगर लिप्स, प्लीज मुझे जिम तक छोड़ दो, प्लीज। Guys, I'll be back. Bye guys. बाय। बढ़िया है शुगर लिप्स, अच्छी तो है। तू उसकी कीटो डाइट पे बड़ी गर्दन हिलाए जा रही थी। नहीं, क्या समझ आया तुझे? वो हाँ, भले ही मोहना वापस नहीं आई, मगर कोई दूसरी डायन जरूर। लेकिन वो अंश से क्या चाहती है? वही भाभी जो मोहना मृदुल भैया से चाहती थी। वो अंश की उम्र खा जाना चाहती है ताकि डायन खुद जवान रह सके। हो सकता है चैताली, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वजह कोनो और हो। दोनों बहुत बड़ी वजह है, वरना लड़के तो और भी है इस दुनिया में। अगर आपकी बात सही है और वजह सच में बहुत बड़ी है, तो वो तो मेरे अंश का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, बल्कि उससे शादी करना चाहेगी, जैसे मोहना ने की थी मृदुल के साथ। हे भगवान, मेरे अंश को बचा ले, उस डायन के बुरे साए से बचा ले भगवान। भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और पंडित जी ने कहा था ना कि अंश को देवी के निशान वाली लड़की बचा सकती है। हाँ भाभी,
बांदाप में वो साध्वी भी तो यही कह रही थी ना। लेकिन ये तो तभी हो पाएगा ना जब हम अंश की शादी उस देवी के निशान वाली लड़की से करा दें। अगर उससे पहले डायन ने अंश से शादी कर ली तो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। वो लोग जब बॉडी को जंगल से बाहर ला रहे थे, सीमा वही थी, उसी ने ये पिक्चर क्लिक करके भेजी है। ये प्रीति इतनी एजेड कैसे हो गई? ये प्रीति की फोटो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके हर फोटो में पाउट होता है, यहाँ तक कि उसके पासपोर्ट वाले फोटो में भी पाउट है। ये देखो ऐसे। चुप कर डम्बो, ये प्रीति की ही फोटो है। फोटोशॉप? नहीं भाई, रियल है। इनफैक्ट सीमा ने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ। इसका मतलब जिसने भी प्रीति को मारा उसी ने उसे बुरा कर लिया। मगर ऐसा कौन कर सकता है? डायन। डायना? डायना नहीं, डायन। I'm sorry, वो मैं तुम लोगों की बातों में बीच में बोल पड़ी, पर हमारे यहाँ कहते हैं जब डायन मारती है तो वो उम्र खा जाती है। I'm sorry, I'm really sorry, but seriously, डायन? आजकल ये सब कौन मानता है? जो जानते हैं वो मानते हैं। जो मुझे लगा मैंने कह दिया। साजना साजना, तन्हाइयों में फिर यूं मुलाकात हो न हो, दिल की तेरे दिल से मेरे फिर बात हो न
ऐसे क्यों आ गए? क्या हुआ? मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अजीब है, वियर्ड है। उस दिन रेस वाली रात अचानक मेरे अंदर यूं शक्ति आ जाना, मेरी आंखों का यूं चमकना, और फिर प्रीति की मौत। एक मिनट भाई, प्रीति की डेथ एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। उसका आपसे क्या कनेक्शन? हो सकता है कनेक्शन हो। प्रीति की लाश जंगल से मिली थी। हाँ तो जब मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था तब मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। हो सकता है प्रीति को मैंने ही मारा हो, और ये बात मुझे याद तक नहीं। मुझे लगता है कि आपको जो भी लगता है ना भाई, वो सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग मर्डर करके भी नहीं मानते, और तू बिना मर्डर किए प्रीति के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। लेकिन किसी ने तो उसे मारा है। हाँ, लेकिन वो तू नहीं है भाई। प्रीति के साथ क्या हुआ ये सिर्फ प्रीति बता सकती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मरे हुए लोगों से बात नहीं की जा सकती है। कर सकते हैं। भाई, ये भूतों को रात से प्यार व्यार होता है क्या? I mean, इनसे रिलेटेड जो कुछ होता है वो रात में क्यों होता है? भाई, हम दिन में ट्राई करें? इडियट! भाई घर चलें? चुप कर, डरपोक कहीं का। चल। यस मॉम। अंश बेटा सुन, लौटते वक्त काजल की दवाई लेकर आना। आ गए। ये प्लैंचेट है। अब हम इस कप पर अपनी अपनी उंगली रखेंगे और प्रीति से सवाल पूछेंगे। प्रीति इस कप को इस बोर्ड पर लिखे हुए लेटर्स पर घुमा के हमारे सवालों का जवाब दे। हम चारों इस काल भैरव रात्रि में चंद्रमा और तारों को साक्षी मानकर प्रीति की आत्मा का आवाहन करते हैं। प्रीति, क्या तुम यहाँ हो? प्रीति, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर क्या है?
ये प्रीति है। प्रीति, तुम्हारा खून किसने किया है? प्लीज घर चले। हाँ भैया, उंगली मत उठाना। मैंने पढ़ा है कि जब 2 लोगों की जगह 3 लोगों की उंगलियां इस पर हो तो ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। काजल, प्लीज चलो। 1 मिनट, हम इसे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। इसे अधूरा छोड़ना बहुत बुरी बात होती है। उंगली मत हटाना। काजल, कैंडल जला। काजल, काजल, जस्ट डू इट। अब हम 3 हैं, अब हम पूछ सकते हैं। प्रीति, तुम्हारा खून किसने किया था? ऋषि, तू ये क्या? कौन? बिल्ली थी।
बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काजल, लिसन टू मी। रिलैक्स रिलैक्स काजल। मुझे पता है ये सब किसने किया है। अब इन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखो, इस केस के लिए लंदन से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हैं, न्यूज में आया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स किस लिए? प्रीति के डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रीति की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी, काफी मिस्टीरियस थी। पता नहीं इतनी इनह्यूमनली प्रीति को किसने मारा होगा। प्रीति का मर्डर मैंने किया है। जब वो अजीब सी शक्ति मुझ में आ जाती तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हो सकता है प्रीति का मर्डर मैंने किया। जहाँ से प्रीति की लाश मिली थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उस जगह का कोना कोना छान मारेंगे। लाश तो उस पेड़ के पास से मिली थी। और उस पेड़ के पास कल रात हम थे। ओह गॉड, इसका मतलब अब हमें जेल हो जाएगी। पागल है क्या काजल? हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हम बस वहां गए थे, राइट? और वैसे भी हम प्रीति का खून क्यों करेंगे? पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए मोटिव भी देखती है, और हमारे पास प्रीति को मारने का कोई मोटिव नहीं है, ओके? और ये तो प्रीति की स्पिरिट ही बता सकती है कि उसको किसने मारा। काश प्रीति की स्पिरिट थोड़ी देर के लिए रुक जाती। प्रीति की स्पिरिट अगर थोड़ी और देर रुक जाती ना काजल, तो ऐसे फिर कंधे पर हाथ रखती और कहती, काजल,
क्या खुसुर पुसुर चल रही थी? वो हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। मतलब शक्ल से तो लग रहा है रात भर सोए नहीं हूँ। ये क्या है? कहाँ गए थे तुम लोग कल रात को? जंगली। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? बोलोगे? ये तीनों रॉबी की पार्टी से जंगल के रास्ते घर आए थे, है ना गाइस? खड़े। पर अंश, ये आपने मौली मंगवाई थी। तुझे कैसे पता? कल फोन पे बात तो पूरी की नहीं थी मैंने। माँ, आपने फिर भी बहुत बात कही थी। कुछ भी नहीं कहते ना तो भी मुझे पता चल जाता आपको क्या चाहिए। भगवान करे ये मौली तेरी तब तक रक्षा करे जब तक वो। माँ प्लीज अभी नहीं, ओके? अंश, तू मेरी बात मान या ना मान, वो देवी के निशान वाली लड़की तेरी जिंदगी में जरूर आएगी। बड़ी माँ, ये देवी का निशान है ऑल इज सो 80s, पुरानी फिल्मों में होता था। वैसे भी बड़ी माँ, लड़कियां ना आजकल बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू करा लेती हैं। ये देवी का निशान वगैरह कोई नहीं कराता। हाँ मम्मी, आजकल के टैटूज। इन उंगलियों के निशान टैटू कर दूं तुम्हारे गालों पर? कैरी ऑन। अंश, तू मेरी बात मान, वो लड़की आएगी, जरूर आएगी। कब आएगी माँ? वैलेंटाइंस डे पर, रोज डे पर, प्रपोज डे पर, एकादशी पर। एकादशी? व्हाट इज एकादशी? तुम्हारा सर। चुप करो। अंश, कल एकादशी है, अगर भगवान की कृपा रही तो वो लड़की हमें कल ही मिल जाएगी। माँ, आपने वसंत पंचमी, अंगारकी चतुर्थी, आषाढ़ी एकादशी, दुर्गा अष्टमी और काली चौदस पे भी यही बात कही। इतनी हिंदी। वैलेंटाइंस डे की डेट पता ना हो पर ये सब पता है। ब्रो, सेम जनरेशन का होके भी हमारे बीच इतना जनरेशन गैप। तू अब चुप होगा? जाओ यहाँ से। अंश, तू मेरी बात सुन, तेरे ऊपर जो खतरा है ना। माँ, खतरा हम सब पर है, हर वक्त है। कॉलेज जाते हुए खतरा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए खतरा है, रास्ता पार करते हुए खतरा है। पर माँ, आपका आशीर्वाद जो मुझ पर है ना, वही मेरा कवच है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं। अंश, लेकिन माँ, कॉलेज जाए। चले। रक्षा कवच मैं नहीं, वो लड़की है अंश। हे देवी माँ, इस बार निराश मत करना। हे देवी माँ, हम पर कृपा कर और उस लड़की को हमारी जिंदगी में भेज दे। जगह तो घनघोर अच्छी है, खाना भी अच्छा है, बस मेस में टाइम से पहुंचना पड़ता है। 8 बजे मटर पनीर लगते हैं, 8-10 पे सिर्फ मटर बचते हैं और 8:30 पे सिर्फ कढ़ी। तू वहाँ कमरे में अकेली रहेगी या तेरे साथ कोई और लड़की भी होगी? हाँ, वैसे वार्डन बता तो रही थी कि एक और लड़की है मेरे साथ, पर अभी नहीं है। शायद कुछ दिनों बाद आएगी। चल अच्छा है, फिर तो तू अकेली नहीं होगी, साथ मिल जाएगा बेटा।
बस साथ अच्छा हो। सब अच्छा ही होगा, बस तू अपना मकसद मत भूलना। मेरा मकसद मेरी माँ है, और माँ को भूल जाए इतने बड़े लप्पू झन्ने नहीं है। तेरे बाबा तुझे तेरी माँ तक पहुंचा सकते हैं बेटा, उनसे जाके मिल। पर मैंने बचपन से अब तक उन्हें कभी नहीं देखा, न बात की है। ऐसे कैसे मैं उनके पास चली जाऊं और कह दूं कि मैं उनकी बेटी हूं? अगर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो? समय कितना भी बीत जाए, रगों में दौड़ते हुए खून का रंग नहीं बदलता पिया। खून खून को पहचान ही लेता है। तू अपने बाबा के पास जा और उनके साथ मिलके अपनी माँ को तलाश कर। चल, अपना ध्यान रखना। रखती हूँ। सर, ये प्रीति की बॉडी है सर। मुझे शक्ति देना माँ, कि मैं उसे ढूंढ सकूं जिसकी मुझे तलाश है। बस पंडित जी की बात सच हो जाए और वो दैविक खुद अंश तक पहुंच जाए।